बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेट एकेडमी ऑनलाइन लेक्चर्स फॉर कंप्यूटर साइंस क्लास 10। आज हम यूनिट नंबर 4 लेसन नंबर 4 या लेक्चर नंबर 4 में स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को डिस्कस करते हुए 4th नंबर वाले स्टेप की तरफ जाएंगे। लेकिन 4th स्टेप को डिस्कस करते हुए हमने लास्ट लेक्चर में 3rd स्टेप को डिस्कस किया था, एनालाइज द प्रॉब्लम। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसको फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। एनालाइज द प्रॉब्लम में हम एक बिगर प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, ताकि हम बिगर प्रॉब्लम को एज अ होल सॉल्व करने की बजाय स्मॉलर प्रॉब्लम्स को हम बारी बारी 1 बाय 1 सॉल्व करें, और जब हम उनके आंसर्स को, उनके सॉल्यूशंस को कंबाइन करेंगे तो हम पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके होंगे। और जैसा कि आपने पढ़ रखा है, इसको हम डिवाइड एंड कंकर रूल या टॉप डाउन डिज़ाइन बोलते हैं। आज हम इससे ऊपर, जब हमने एक डिज़ाइनिंग कर ली, प्रोग्राम को डिवाइड कर लिया, देन वी गो फॉर द सॉल्यूशन। और उसके लिए सबसे पहले जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके सामने है, डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डिज़ाइन एल्गोरिथम। ये अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल किसी पहले लेक्चर में कोट की थी कि अगर हमने अपने घर का एड्रेस किसी को बताना हो तो उसके 2 तरीके। नंबर 1, मैं कहूँ भाई आप इस तरह से करें, अपने घर से निकलें, या मेरे आप यहाँ जहाँ पर हैं वहाँ से बाहर आएँ, कॉलेज रोड पे पहुँचें, वहाँ से अकबर चौक पे जाएं, और वहाँ से आप शौक चौक की तरफ जाएं, आगे मदीना हाइट्स आएगा, वहाँ से लेफ़्ट हो, सामने मेरा घर है। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स जिसको कॉलेज रोड, अकबर चौक, शौक चौक का नहीं पता, वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम उसी को बजाय इसके के वर्बल बताने के या लिख कर देने के, हम उसको एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, नक्शा बना के उस पर आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये कॉलेज रोड है, ये उसके बाद ये अकबर चौक है, ये शौक चौक है, ये मदीना हाइट्स है, तो आई होप कि वो उसको ईजीली फॉलो कर लेगा। आज हम अपने सॉफ्टवेयर के बारे में यही 2 चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपके लिए मार्क किया हुआ है डिज़ाइन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम है क्या? असल में एल्गोरिथम जो है वो एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि आप अपनी चेयर से, आप दरवाजे से बाहर चले जाएं, तो पहला स्टेप क्या होगा? बाज़ बच्चे कहेंगे जनाब मैं जाऊंगा, दरवाज़ा खोलूंगा, बाहर नहीं चला जाऊंगा। लेकिन कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि जनाब पहले मैं अपनी चेयर से उठूंगा, उसके बाद मैं दरवाजे की तरफ चल के जाऊंगा, दरवाज़ा खोलूंगा, बाहर निकलूंगा, और फिर जाते हुए दरवाज़ा बंद करके जाऊंगा। तो ये एक ट्रू स्टेप वाइज प्रोसीजर है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए। हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, भाई इस मार्कर से लिखने का क्या मेथड होगा? भाई सबसे पहला मेथड ये है कि हम इसका कैप उतारेंगे, बोर्ड की तरफ मुड़ेंगे, लिखेंगे, वापस इसके ऊपर कैप लगा के वापस आ जाएंगे। तो हर काम को करने का एक ख़ास तरीक़ाकार होता है, दैट इज़ नोन एज एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जब हम डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर ली, रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर लिया, प्रॉब्लम को एनालाइज भी कर लिया। अब जो हमारे पास सब प्रॉब्लम्स आ गई हैं, अब हम उनके सॉल्यूशन को डिज़ाइन करेंगे, और सबसे पहले हम हर एक के लिए एल्गोरिथम जो है उसको लिखेंगे। सो डिज़ाइनिंग एल्गोरिथम रिक्वायर्स टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स। ये असल में एक फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स है ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। आमतौर पर जब हम एक स्टेप्स को डिज़ाइन कर लेते हैं, उनको लिख लेते हैं, तो फिर हम टेस्ट करते हैं आया कि वो जो प्रोग्राम है, जो एल्गोरिथम हमने लिखा है, वो हमारा इंटेंडेड सॉल्यूशन देगा कि नहीं। इंटेंडेड सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन विच मैप्स आवर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। आमतौर पर जो एल्गोरिथम डिज़ाइन किए जाते हैं, इसकी हम आगे आने वाले लेसन्स में ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। आमतौर पर जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो 3 मेन स्टेप्स परफॉर्म करते हैं।
आपको पता है कोई भी जो कंप्यूटर है या कोई भी जो प्रोग्राम है उसके 3 स्टेप्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो सिमिलरली जो एल्गोरिथम हम डिजाइन करेंगे उसमें एटलीस्ट 3 स्टेप्स होने चाहिए। नंबर 1, गेट डाटा, यूजर से डाटा ले, दैट इज नोन एज इनपुट। वो डिपेंड करेगा कि हम उसको किस वे से इनपुट ले रहे हैं। आया नंबर 1, हम इनपुट कीबोर्ड से ले सकते हैं। नंबर 2, हम माउस से ले सकते हैं। नंबर 3, हम इनपुट ले सकते हैं बारकोड रीडर से। और नंबर 4, हम किसी वेबकैम से भी इनपुट ले सकते हैं, वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आ सकती है। उसके बाद है परफॉर्म कंप्यूटेशन। इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए उस पर हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज कंप्यूटेशन। कंप्यूटिंग से कंप्यूटेशन, उस पर हमें कोई ना कोई मैथमेटिकल प्रोसेस लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई उसके ऊपर हमें लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा है डिस्प्ले रिजल्ट्स। जब हमने इनपुट ले ली, उसको प्रोसेस कर लिया, देन ओवर देयर शुड बी आउटपुट टू द यूजर। और आपको पता है कि आउटपुट जो है उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है, प्रिंट दिया जा सकता है, या यूजर को हम वॉइस सुना सकते हैं। सो डिजाइनिंग एल्गोरिथम ये असल में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर। अगर आपका सॉल्यूशन डिज़ाइन ही ठीक नहीं है तो आप प्रोग्राम को सही राइट नहीं कर सकेंगे और अगले स्टेप्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे। जब हमने एल्गोरिथम लिख लिया, अभी हम एक बात कर रहे थे नक्शा बताने की, कि अपने घर का एड्रेस बताने की, आपने बता दिया। दूसरा मेथड क्या है, हम उसको बनाकर दिखाएं। सो सेम इज द फ्लो चार्ट, डायग्राम, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट is in fact maps the algorithm into pictorial representation। फ्लो चार्ट क्या कर रहा है, वो एल्गोरिथम के अंदर जो हमने स्टेप्स को डिज़ाइन किया है, जो हमने स्टेप्स लिखे हैं, उसकी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, उसकी डायग्रामेटिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम एल्गोरिथम में बताएंगे। और एल्गोरिथम बनाने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 फ्लो ऑफ कंट्रोल। आपके प्रोग्राम में इनपुट कहां से होगी, प्रोसेस कौन कौन से किए जाएंगे, और एट द एंड आउटपुट हम कहां पर मिलेगी। ये असल में कंट्रोल ट्रांसफर है कि पहले इनपुट डिवाइसेस यूज होंगे, फिर प्रोसेस होंगी, फिर आउटपुट होगी। और दूसरा है हमारे पास डेटा, फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड फ्लो ऑफ डेटा जो है एल्गोरिथम में कैसे चलेगा। डेटा का फ्लो का मतलब है इनपुट किस एंड पर होगी, कहां पर ली जाएगी, उसके बाद वो किस प्रोसेस में जाएगा, उसको क्या प्रोसेस किया जाएगा, और एट द एंड वो डिस्प्ले या आउटपुट में कैसे जाहिर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, दैट इज डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। अगर हमारे प्रोग्राम डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एल्गोरिथम ठीक नहीं है और उसको हमने रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं की, तो हम उसके अगला जो स्टेप है राइट द प्रोग्राम, उसको नहीं कर सकते। इस लेसन को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करता जाऊं कि यहाँ पर एक चीज़ जो है वो हमने इंटेंशनली छोड़ी है कि हाउ कैन वी सी दैट वेदर आवर एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस द रिक्वायर्ड और रिजल्ट और नॉट। तो इस पूरे लेसन को हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 के अंदर। सो आई होप कि आपको जो है इसके बारे में कुछ कंसेप्ट बना होगा। इंशाल्लाह आने वाले लेसन्स में हम इन चारों स्टेप्स को दोबारा से थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर अगले स्टेप्स की तरफ जाएंगे। और जैसे कि हमने पहले लेसन में देखा, इफ़ यू आर अ ट्रू प्रॉब्लम सॉल्वर देन यू कैन बी अ गुड प्रोग्रामर। थैंक यू वेरी मच।